ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया के नाम का जयकारा जल्दी से लगा दीजिए। माता रानी सदैव आपके घर में स्थायी निवास करे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पूजन की बहुत ही सरल और विस्तृत पूजा विधि बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दिवाली का जो त्योहार होता है वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हर साल कार्तिक अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम के समय आप स्नान आदि करके एकदम शुद्ध हो जाएं। काले या नीले वस्त्र को छोड़ करके कोई भी आप सुंदर से वस्त्र पहने परिवार सहित इस पूजन को करें। तो जहाँ पे आप पूजन करें वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर लें और अच्छे से डेकोरेशन कर लें, रंगोली बना लें और चौकी के नीचे आप स्वास्तिक आदि बना लें। चौकी के ऊपर आप लाल पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी नहीं स्थापित करने की आपके पास जगह है तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। देखिए, चौकी हमें ऐसे लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि उत्तर दिशा को माता महालक्ष्मी की दिशा माना जाता है। दिवाली का पूजन बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इसमें हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो कलश की स्थापना में सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना होता है, क्योंकि कमल मैया को बहुत ज्यादा प्रिय है। माता महालक्ष्मी कमल के ऊपर विराजमान रहती हैं। तो ऐसे आप चावल चाहे तो कलरफुल चावल भी ले सकते हैं, हल्दी आदि से रंग लें और या फिर हल्दी कुमकुम यहाँ पर डाल सकते हैं। चावल के अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो ढेरी लगा लें, सप्तधान की भी आप ढेरी लगा सकते हैं। फिर आप किसी भी धातु का कलश लें, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें, कंठ में मौली बांध लें और उसके बाद उसमें चाहे तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके अंदर देखिए थोड़ा सा गंगा जल से पूरा भर लें और जो भी कलश में हम चीजें डालते हैं वो सब डालें। यहाँ पर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लक्ष्मी मैया की प्रिय चीजें होती हैं कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र भी डालें। सर्व औषधि 7 प्रकार की मिट्टी भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक पान भी डाल सकते हैं, अक्षत आदि भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आम के या अशोक के पत्ते या उनकी टहनी में ऐसे अच्छे से टीका लगा करके उन्हें लगा लें और उसके बाद में एक कटोरी में आप यहाँ पर चावल भर करके रखें। उसके बाद कलश के ऊपर आप नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर चुनरी या कलावा लपेट के ऐसे रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर रहे। उसके बाद में चावल की ढेरी के ऊपर हम मूर्तियां स्थापित करेंगे। यदि आप नई मूर्तियां लाए हैं तो नई स्थापित करें, यदि पुरानी है तो जल का या गंगा जल का छींटा दे करके आप उन्हें रखें। यदि धातु की मूर्तियां हैं तो पंचामृत से स्नान करके आप उनकी स्थापना करें। घर में जो भी धन हो, रुपया हो और या फिर आपके ज्वेलरी हो सोने चांदी की, या फिर आप नए सिक्के लेकर के आए, उन्हें भी आप पूजा में जरूर स्थापित करें। और यहाँ पर देखिए, जो भी बर्तन आप खरीद के लाए हैं, चाहे वो पूजा से संबंधित हो या किचन के हो, उन्हें भी आप पूजा में जरूर रखें। धनतेरस पे जो भी चीजें आप खरीद के लाते हैं, झाड़ू आदि, उनको भी पूजा में साइड में रखें, उनका भी आप पूजन करें। लक्ष्मी जी की जो भी प्रिय चीजें होती हैं जो आप नहीं लाए हैं या फिर पुरानी हैं, तो उन्हें भी आप गंगा जल से धुल करके इस तरीके से जो भी कमल गट्टे, कौड़ी या फिर गोमती चक्र होते हैं उन्हें भी स्थापित करें। ऐसे एक बड़ा दिया जरूर तैयार कर लें, चाहे तो धातु का या मिट्टी का, क्योंकि ये दिया पूरी रात हमें दिवाली पर लक्ष्मी मैया के सामने प्रज्वलित करना होता है। तो चाहे तो देखिए, एक प्लेट में आप चावल आदि भर के उसमें भी आप ये दिया रख सकते हैं, नहीं तो स्वास्तिक इस तरीके से बना के भी आप उस पे ऐसे दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। दिए देखिए, हमारा जो दिया है वो कमल जैसा है, उसको हमने अच्छे से टीक लिया है, उस पे हमने हल्दी कुमकुम लगा लिया है। उसके बाद में माता महालक्ष्मी का, गणेश जी का ध्यान करते हुए हम ऐसे धूप दीप प्रज्वलित कर देते हैं। आप यहाँ पर विष्णु भगवान का भी पूजन साथ में कर सकते हैं या उनका ध्यान करते हुए भी आप पूजन करें। और उसके बाद में देखिए, जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे सभी को। यदि आपकी मूर्तियां हैं धातु की तो आप पूरे विधि विधान से पंचामृत आदि से स्नान कराएं। अपने इष्ट देव को भी आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को, जो भी हो, हनुमान जी को, सभी को यहाँ पे चौकी के ऊपर आप विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, हम गणेश भगवान को, कुबेर भगवान को ऐसे जनेऊ अर्पित कर देंगे। सभी को हम टीका करेंगे, हल्दी कुमकुम से, चंदन आदि से टीका करेंगे। उसके बाद में हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। तो ऐसे हमें दिवाली का पूरे परिवार सहित सभी को हमें पूजन करना है। यहाँ पे सरस्वती मैया भी हैं, हो सके तो यहाँ पे देखिए कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, सभी यंत्रों को आप स्थापना करके उनका भी आप जरूर पूजन करें। अगर पोस्टर में दिए गए हैं, तस्वीर में दिए गए हैं, तो उसमें भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर षोडश मातृकाओं को भी स्थापित करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम माता महालक्ष्मी और गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता महालक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अत्यधिक प्रिय होता है, तो किसी भी छोटे छोटे दिए में भर के आप हल्दी और कुमकुम रख दें माता के सामने, या फिर आप किसी भी बाउल में भर के भी रख सकते हैं।
उसे रख दें, बाद में प्रयोग में आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद माता को इत्र जरूर लगा दें। माता महालक्ष्मी का जो पूजन होता है ना, वो बहुत ही वैभवपूर्ण होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि वैभव आए। तो इत्र जरूर लगा दें। गुलाब का इत्र अत्यधिक प्रिय होता है माता को। उसके बाद में गणेश भगवान को आप दूर्वा या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। गुड़हल का नहीं है तो आप यहाँ पर गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को भी गुलाब अत्यधिक प्रिय होता है। सरस्वती मैया को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप सफेद रंग का पुष्प आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में स्थायी निवास कराने के लिए देखिए इस तरीके से आप दिवाली की पूजा में माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। कमल के फूल को ऐसे खिला लें। फूल वालों के पास बहुत ही इजीली दिवाली के समय मिल जाता है, तो माँ को कम से कम एक कमल का फूल तो आप जरूर अर्पित करें। ज़्यादा कितने भी अर्पित कर सकते हैं। अब किसी भी कारण से आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब के फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, परंतु कोशिश करके आप जरूर व्यवस्था कर लें। उसके बाद में सभी को हम ऐसे फूल अर्पित कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए सप्तधान जरूर अर्पित किए जाते हैं। धनिया अर्पित करें, साबुत खड़ा धनिया जरूर अर्पित करें। इसके अलावा 7 प्रकार के कोई भी साबुत खड़े अनाज आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मूंग, चना, राजमा, मोठ आदि उसे अर्पित करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य भरा रहता है। इससे माता अमर सुहागन है तो उन्हें आप सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। 5, 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप भेंट कर सकते हैं। माँ को लाल चुनरी जरूर भेंट करें। दिवाली के पूजन में, दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उसके आसपास के जितने भी पूजन होते हैं सभी का जो मुख्य भोग होता है वो होता है खील पताशे का। उसका भोग आप जरूर लगाएं। इसके अलावा मीठे खिलौने आते हैं खांड के, उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अमावस का दिन होता है तो खीर का भोग जरूर अर्पित करें माँ को, चाहे मखाने की हो या फिर आप चावल की खीर भी माँ को अर्पित करें इलायची डाल करके। तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं, मेवों का भोग लगाएं और तरह तरह के फलों का भोग लगाएं। आप अनार का और सेब का यानी कि लाल फल का भोग जरूर लगाएं इस तरीके से। उसके बाद माता को मीठा पान जरूर अर्पित करें। मीठा पान नहीं है तो आप पान के ऊपर लौंग, इलायची इस तरीके से सुपारी रख करके, बताशा मिश्री रख के माँ को जरूर अर्पित करें, या फिर भोग भी आप पान के ऊपर रख के अर्पित कर सकते हैं। एक जल का कलश या लोटा भर के रखें, हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके ऐसे। यदि आप दिवाली की कथा सुनते हैं तो यहाँ पर बैठ करके कथा जरूर सुने। कथा का वीडियो आपको सेपरेट हमारे चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में हाथ में खील लेकर के माता रानी से प्रार्थना करके माता महालक्ष्मी के ऊपर खील की वर्षा की जाती है ताकि हमारे घर में भी अन्न धन की इसी प्रकार से वर्षा होती रहे। उसके बाद में देखिए दिवाली दियों का त्योहार होता है। अमावस की रात होती है, अंधकार की रात होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने का बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। तो आप 21, 51, 11 जितने चाहें उतने दिए जला सकते हैं। दियों को तैयार करके उनका भी आप पूजन करें। कम से कम 5 दिए तो घी के हमें जरूर जलाने चाहिए, बाकी दिए आप सरसों के तेल के जला सकते हैं। यहाँ पर पूजन के बाद ही घर में बाकी जगह पे दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद में कपूर से या दियों से आप आरती कर सकते हैं। देखिए कहीं कहीं पर किसी के यहाँ पर आरती नहीं की जाती माता महालक्ष्मी की, हमारे यहाँ पर तो की जाती है। तो आपके मन में शंका है तो आप आरती ना करें। उसके बाद में माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। माता से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और माता सरस्वती के साथ में हमारे घर में सदैव विराजमान रहे। परंतु हमारे यहाँ पर किसी के यहाँ पर देखिए हाथ भी नहीं जोड़े जाते, क्षमा याचना जरूर की जाती है। तो ऐसे आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें। यहाँ पर जो हमने दिया जलाया है, बड़ा दिया, इसको पूरी रात हमें इसका ध्यान रखना होता है। पूरी रात ये प्रज्वलित माता रानी के सामने रहना चाहिए, चाहे वो घी का हो या तेल का आपने जलाया हो। यहाँ पर कम से कम 5 दिए माता रानी के साइड में आप और जलाएं। और उसके अलावा आप घर के अंदर, बाहर, किचन आदि में जहाँ पे चाहे सावधानी पूर्वक आप सारे दिए जला सकते हैं। पूजन के बाद में जो भी हमने यहाँ पर मिठाई, भोग, प्रसाद चढ़ाया उसे आप परिवार में वितरित कर दे, बांट दें। और जो भी आप झाड़ू आदि लेकर के आए ना उसका भी साइड में पूजन जरूर कर लें दिवाली के दिन। और इसके बाद में बाहर प्रसाद बांटा जाता है, आस पड़ोस में प्रसाद बाद में बांटा जाता है। इस प्रकार से पहले पूजन किया जाता है। दिवाली की जो चौकी है वो अगले दिन हटाई जाती है। चौकी कैसे हटाई जाती है इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। फ्रेंड्स दिवाली पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है, महत्वपूर्ण लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय हो लक्ष्मी मैया की।